हाँ बच्चों बताइएगा मुझे। क्वेश्चन 28 में डाउट है किसी बच्चे को? ये लोन टू ए वाली बात में डाउट है? इसके अलावा क्वेश्चन 28 में किसी बच्चे को डाउट है क्या? चलिए क्वेश्चन 28 में सिर्फ लोन टू ए वाला ट्रीटमेंट देख रहे हैं, बाकी मुझे कुछ नया दिख नहीं रहा, इसलिए मैं बाकी पूरे क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ये जो लोन टू ए है इसके दो अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव नंबर 1, आप जब पार्टनर्स कैपिटल बनाते हो उसके साथ इससे लिख दो ए बी सी, ये डेबिट साइड है पार्टनर्स कैपिटल का, और इधर ए बी और सी। यहाँ पे डेबिट साइड में लिख दो टू लोन टू वाई, लोन टू ए 10,000। ऑल्टरनेटिव नंबर 1 तो ये कहता है। ऑल्टरनेटिव नंबर 2 कहता है, और कहीं नहीं आएगा, बस ऑल्टरनेटिव 1 के अकॉर्डिंग है ना, ये यहीं आएगा। ऑल्टरनेटिव 2 कहता है कि आप इसका लोन टू ए अकाउंट बना लो, और इसमें जहां पहले क्रेडिट साइड में लिखते थे क्योंकि लाइबिलिटी होती थी, अब ये क्योंकि बिजनेस ने दे रखा है तो टू बैलेंस बीडी 10,000 यहाँ लिख दो। इससे पैसा हम वसूल कर लेंगे बाय बैंक करके 10,000, या इसको आप यहाँ ट्रांसफर कर सकते थे, पार्टनर्स कैपिटल में भी ट्रांसफर कर सकते थे, ठीक है। और इसके जस्ट बाद जब आप बैंक अकाउंट बनाएंगे ना, अगर आप ये वाला मेथड फॉलो करते हैं तो इसमें जब बैंक अकाउंट बनाएंगे तो बैंक के डेबिट में आएगा ये वाला टू लोन टू 10,000 रुपीज। ये दो अल्टरनेटिव है, मैं आपको प्रेफर करूंगा आप ये वाला फॉलो करें, क्योंकि बुक के आंसर्स के साथ मैच करना है तो ऐसे किसी से भी मैच करो, बैंक अकाउंट दोनों से मैच होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और डिस्कस करना है इस क्वेश्चन में? बाकी सारे बच्चे कंफर्टेबल है ना? 29 नंबर के क्वेश्चन में मुझे डाउट बताइए। जो बच्चा बोलेगा उसी के अकॉर्डिंग काम करूंगा मैं। 29 कितने बच्चों ने किया बेटा? सर कर लिया सर, इसमें तो सिर्फ जनरल एंट्री से करनी थी। ठीक है, जनरल एंट्रीज हो गई होगी, कोई डाउट नहीं है इसमें? यस सर। नो सर। करवा दिया। 31 में किसी बच्चे को डाउट? सर कौन सा क्वेश्चन? सर मेरे को तो फर्स्ट एंड सेकंड। क्या फर्स्ट एंड सेकंड? सर ये पॉइंट है ना सर, फर्स्ट लाइन और लास्ट की दो लाइन। यस फर्स्ट सर। लाइन में लिखा है ड्यूरिंग द रियलाइजेशन प्रोसेस अ लायबिलिटी अंडर अ सूट फॉर डैमेजेस सेटल्ड एट ₹20,000 एज अगेंस्ट 5,000 प्रोवाइडेड फॉर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। समझिएगा, सिर्फ जो स्पेसिफिक आपके डाउट है ना मैं उसे ही क्लियर कर रहा हूँ बच्चा, और ये डाउट बिल्कुल ठीक है, जेन्युइन डाउट है, बनता भी है, बता रहा हूँ। रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे हम लोग, और रियलाइजेशन में सिर्फ देखना जिस जिस जगह पे इफेक्ट पड़ेगा ना, मैं सिर्फ वो पार्ट बता रहा हूँ इसका। जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे क्वेश्चन 31 का, आप क्रेडिट साइड में यहाँ सन्ड्री लायबिलिटीज ट्रांसफर करते हो ना, इसमें आपने क्रेडिटर्स ट्रांसफर कर रखा है, ये है 40,000 का। अब इसके कहने का मतलब क्या है, सुनना, ये जो ए वाली फर्स्ट वाली लाइन है इसके कहने का मतलब क्या है। आपके पास क्रेडिटर्स हैं 40 के, हमने इसके कर दिए दो टुकड़े, एक कर दिया 5,000, एक कर दिया 35,000। अब जो 5,000 वाले क्रेडिटर्स है ना, 5,000 वाली जो डैमेजेस की लायबिलिटी है, इसके हमें 20,000 चुकाने पड़े। हमें कितने चुकाने पड़े? 20,000 हमने इसके पे किए। ज्यादा पे किए हैं इसके बेटा, टोटल 20,000 रुपीज हमने पे किए हैं इसके, ठीक है। किसके? 5,000 रुपए के। इस 5,000 के 15 ज्यादा मिला करके टोटल 20 पे करने पड़े।
और 35 इसके पे करने हैं। तो कुल मिलाकर के जो हमें क्रेडिटर्स के पे करने पड़े वो पे करने पड़े हैं, यहाँ जब टू बैंक करके क्रेडिटर्स लिखते हैं ना हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक में क्रेडिटर्स 55,000। कुल मिलाकर के 15,000 ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं अपने को। एक डैमेजेस की लाइबिलिटीज थी 5,000 की, जो कि हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रखी थी। मतलब इस 40,000 में 5,000 की डैमेजेस, उसके हमें चुकाने पड़े 5K 20,000 चुकाने पड़े, मतलब 15,000 ज्यादा चुकाने पड़े। एक सेकंड बेटा वेट करना। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात? हमें 5K 20,000 चुकाने पड़े, मतलब हमें 15,000 रुपए ज्यादा चुकाने पड़े उस लाइबिलिटी के। तो कुल मिलाकर के हमारे क्रेडिटर्स 40 के थे, 15,000 और जोड़ दो, 55,000 हमें टोटल पे करने पड़े। ठीक है, इसके बाद चलते हैं बेटा आगे। नेक्स्ट वाला जो लाइन है उसमें जो डाउट आया बच्चों को, सेकंड वाली, इस लास्ट वाली लाइन, देयर वाज अ कार इन द फॉर्म which was completely written off from the books. It was taken by A for rupees 20,000. अब सुनना, एक कार थी, बुक्स ऑफ अकाउंट से हमने उसे राइट ऑफ कर दिया, उसे ए लेके गया, ए की कैपिटल से काटेंगे, क्या लिखेंगे, कार और 20,000 अनरिकॉर्डेड एसेट है। He also agreed to pay outstanding salary 20,000 not provided in the books. यहाँ टू A's capital outstanding salary, ए आउटस्टैंडिंग सैलरी भी चुका रहा है 20,000 की। बस बात खत्म। और क्या डाउट है इसमें बताइए। ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के साथ डैमेजेस वाली बात को मत जोड़ देना, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम नहीं है ये, है ना? अब क्लियर हो गया जतिन? किसी और बच्चे को 31 में डाउट कोई? चलिए 32 बताइए। 32 बच्चे, 32 नंबर क्वेश्चन है, सर बोलो। इसका एसएस ले लो बच्चा, जितना जितना डाउट पूछ रहे हैं उसका एसएस लेते जाइए। ये ए वाला पॉइंट था इसका, ये ए वाला पॉइंट था, और ये मान लीजिए सी वाला पॉइंट था इसका क्वेश्चन का, ये ए वाला पॉइंट। 32 में डाउट बताइए बच्चा, 32 में कौन सी चीज में डाउट है? चलिए 32 में नहीं है तो 33 में चलते हैं। जिसको डाउट होगा वो बोलेगा, जिसको डाउट नहीं होगा वो नहीं बोलेगा बेटा। 33 नंबर का क्वेश्चन मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ आज आपको। 33, एक 33 करेंगे, एक 34 करेंगे। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चंस बड़े अच्छे हैं, करंट अकाउंट वाला क्वेश्चन ही है। मैं चाह रहा हूँ मैं आपको एक 30, चलो ठीक है 33 34 करवा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 33 नंबर का क्वेश्चन। इसमें करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी दिए हुए हैं। रियलाइजेशन कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोला है। 33 का पहले रियलाइजेशन का फॉर्मेट बनना है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। फिर यहाँ से हम लोग चलते हैं आगे 33 में ही पार्टनर्स कैपिटल, सिर्फ एक ही बनेगा बेटा कैपिटल में ना। अशोक बाबू चेतन, 3 पार्टनर है ए बी सी। यार इससे पहले है ना एक लोन अकाउंट भी है, वो भी बना लेते हैं। ऊपर लोन दिया हुआ, लोन बाय बाबू, छोटा सा 2 लाइन का। बाबूज लोन अकाउंट। फिर है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, इसमें 3 पार्टनर्स हैं।
ए बी और सी, इधर भी ए बी और सी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपके मन में आएगा सर यहाँ पे करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हैं, उसका क्या करना है? बेटा उसे हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे, एक बैंक अकाउंट बनेगा। चलिए स्टार्ट। कोई कुछ कह रहा है? कोई कुछ कह रहा है क्या बच्चा? वेट करना एक बार। 33 में फर्स्ट लाइन, पहले लाइबिलिटी और असेट्स को ट्रांसफर कर देते हैं। इधर सारे असेट्स टू सन्ड्री असेट्स। असेट्स में आएगा बैंक, छोड़ देते हैं। डेटर्स 58,000, स्टॉक 39,500, मशीन 48,000, इन्वेस्टमेंट 42,000, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 50,500। टोटल आ जाएगा बेटा, इसका टोटल आएगा 245 में से 7,500 गया, 2,38,000। ठीक है, असेट साइड्स कंप्लीट हो गया। यहाँ पे बाय सन्ड्रीज लाइबिलिटीज, यहाँ पे बेटा क्या क्या ट्रांसफर करेंगे? बिल्स पेबल, एक क्रेडिटर से पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000, बिल्स पेबल 25,500। लोन बाय बाबू नहीं आएगा, वो वहां जाएगा अलग से। लोन बाय बाबू में साथ में ट्रांसफर करता हूँ बेटा। देखिएगा लोन बाय बाबू क्रेडिट साइड में आएगा, बाय बैलेंस पीडी, ये आएगा 30,000 रुपए। और मैंने असेट साइड से बैंक का अमाउंट भी ट्रांसफर नहीं किया है, टू बैलेंस बीडी यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं 7,500। अच्छा, कैपिटल अकाउंट है, इनके ओपनिंग बैलेंस यहाँ बाय बैलेंस बीडी 70,000, 55,000 और 27,000। अच्छा, इसके साथ करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी बेटा आपको ये दिख नहीं रहा होगा, लास्ट पार्टनर्स कैपिटल। वेट, मैं मूव कर देता हूँ थोड़ा सा कैमरा। अब दिख रहा है क्या बच्चा? चलो थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ। चलिए जी, अब क्लियरली शो हो रहा होगा। बाय बैलेंस पीडी 70, 55 और 27,000। करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी हम लोग यहीं ट्रांसफर कर रहे हैं बाय पार्टनर्स करंट, क्योंकि बिजनेस बंद कर रहे हैं, दो अकाउंट बनाने से कोई मतलब नहीं है। 10,543। चलिए, लिखा है द मशीन वाज टेकन ओवर बाय बाबू 45,000। बाबू मशीन लेके जा रहा है बाय 20 कैपिटल, यहाँ पे लिख रहा है मशीन 45,000। और देखते हैं और क्या लेके जा रहा है। अशोक इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है 40 में, और चेतन फ्री होल्ड प्रीमाइसेस लेके जा रहा है। ठीक है जी, बाबू तो ये लेके गया, अशोक लेके जा रहा है इन्वेस्टमेंट, तो टू बाय एस कैपिटल, यहाँ इन्वेस्टमेंट 40,000 के, और बाय चेतन लेके जा रहा है फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। प्रॉपर्टी या प्रीमाइसेस कुछ भी बोल दीजिए, 55,000। ये 55 बाहर, ये 40 बाहर, ये 45 बाहर। मैं चाहता तो सीधा ब्रैकेट में भी लिख सकता था ये क्या क्या लेकर के गए हैं। अच्छा, अदर असेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोस बाय बैंक
क्या क्या रियलाइज हुआ देखना। डेटर्स 57, 56, 500। देखिए मैंने टिक नहीं लगाया अभी तक। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस गया, इन्वेस्टमेंट गया, मशीन गया और डेटर गया 58 में, 56 500 में। फिर है स्टॉक 36 500, 36 500 का स्टॉक है। स्टॉक असेट सारी कंप्लीट हो गई। क्रेडिटर्स को हमने 7% के डिस्काउंट पे पेमेंट किया टू बैंक क्रेडिटर्स। 7% पर एनम वर्ड नहीं लिखा है, अगर आप देखोगे ऐसे लिखा है 7%, पर एनम नहीं लिखा है। तो टोटल 7% का डिस्काउंट हो गया। 20,000 का 7% कितना होता है? 140। 140 कम कर दो आप। 20,000 में से 140 क्या नहीं, 10% तो होता है 2,000, 1,400 रुपए के। बताइए बचेगा 18,600। 18,600। ठीक है। अच्छा और लिखा है ऑफिस कंप्यूटर नॉट शोड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट रियलाइज 9,000। ऑफिस कंप्यूटर भी बिका भाई, अनरिकॉर्डेड असेट थी 9,000 में, बाय बैंक में आ जाएगा। और रियलाइजेशन एक्सपेंस 3,000 हुए, वो यहाँ पे आएंगे डेबिट में। अब देखिए इधर से लाइबिलिटी चली गई, क्रेडिटर आ गया। अब बिल्स पेबल नहीं आया, बिल्स पेबल की बात नहीं लिखी। अब आप बिल्स पेबल बुक वैल्यू से पे करोगे, पेमेंट तो करना पड़ेगा। बिल्स पेबल 25,500 टोटल मार लेते हैं। 18 और 3 21, 21 और 25 45, 46,100 रुपए। 46 तो था ही, 47,100 रुपए। 20 30 40 43 43 46 47,100। ठीक है, इधर आ गया। इसका टोटल बाहर मान लेते हैं 45 500। इसका टोटल आ जाएगा 37 और 6 43 93 1,02,000। अब बेटा टोटल मार करके बता दो किधर ज्यादा आ रहा है। 40 40 80 और 40, एक 20, एक 30, एक 30, एक 80, एक 85 500, एक 85 500 और 1,02,000, 287 500, 287 500 यहाँ का टोटल आ रहा है। और इधर का आ रहा है 238 और 47। प्रॉफिट आ रहा है 2,400 का। 400 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है बस यहाँ पे, टू गेन ऑन रियलाइजेशन। 2,400। या 28 नहीं 285 100 आ रहा है। 45 285 100 कितने रुपए का आ रहा है? 2,400 रुपए का। ठीक है, गेन ऑन रियलाइजेशन 2,400 रुपए। और ये बटेगा एबीसी में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इसका 1/2 1/3 और 1/6। रेशियो पहले देख लीजिएगा, 1/2 1/3 और 1/6 एलसीएम लेके इक्वल कर लो। 6 एलसीएम आएगा, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 3:1 का रेशियो हो गया। तो 2,400 को बांटो 3:1 में बेटा, 6 चौक 24 4 दिया 1,200 रुपए, 800 रुपए और 400 रुपए। ये 2,400 रुपए कंप्लीट आ गया बेटा। 287 500 ये मेरा रियलाइजेशन तो मैच। अब बेटा इसके बाद किस में आते हैं? लोन में। ये लोन यहाँ पे टू बैंक करके पे कर दो 30 बैलेंसिंग टोटल मार लो इधर। पार्टनर्स कैपिटल में क्या करते हैं? अब कैपिटल और बैंक अकाउंट ऐसे नहीं बनाते हैं, सिर्फ क्रॉस पोस्टिंग करके बनाएंगे। देखिएगा बच्चा, यहाँ से आपके पास थोड़ा सा छुप रहा है ना, पीछे जा रहा है, शो जाएगा। देखिएगा जितने भी आइटम्स हैं, यहाँ टू बैंक वाला आइटम है ना, टू बैंक ये वाला, जो टोटल 47,100, ये बाय रियलाइजेशन जाएगा क्योंकि हमने क्या किया, लाइबिलिटी का पेमेंट बाय रियलाइजेशन 47,100। और इधर ये जो गेन है, डेबिट साइड पूरा एक साथ कंप्लीट करते हैं। गेन पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन 1,200 800 और 400। ठीक है, इसके बाद इधर वाली साइड में ये बाय बी बाय ए बाय सी, ये तीनों एक साथ डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे टू रियलाइजेशन लिख करके। और इन्हीं में अमाउंट, ए में अमाउंट जाएगा 40,000, बी में 45, सी में 55 एक साथ। और इधर बाय बैंक करके तो इधर आएगा टू रियलाइजेशन बैंक के डेबिट में
टोटल 1,02,000। ठीक है, कंप्लीट, क्वेश्चन कंप्लीट। इधर टू बैंक बैलेंसिंग फिगर ऑलमोस्ट कम तो यही आना चाहिए। देखिए टोटल मारते। अच्छा रिजर्व्स हैं क्या? रिजर्व्स होते तो हम पहले ही बांट देते, नहीं है। 70 80 81 200 में से 40,000 गया, 41 200 ए का, 60,800 में से 45,000 गया, 15,800 बी का, और 27 3 30,400 में से 55,000 इधर आएगा बाय बैंक। इन दो का तो यहाँ, सी का वहां 55। टोटल मार लेते हैं इसका 81 200 6800 55 55 में से 30 गया, 25 में से 400 गया, 24,600 सी लेकर के आएगा। ठीक है, सिर्फ टोटल मारा है मैंने, बैलेंसिंग फिगर निकाला है। ये जो टू बैंक है ये बाय एस कैपिटल बैंक के क्रेडिट में, बाय बीस कैपिटल बैंक के क्रेडिट, 41 200 ए के कॉलम में, और इधर 15,800 बी के, और सी लेकर के आएगा तो 2 सी कैपिटल 24,600 रुपये। टोटल मान लीजिए मैच हो जाना चाहिए। 1,00,000 2 1,09 1,13 1,13 और 23 1,33,000 34,100 134,100 42 और 5 47 57 57 और 7 64 64 और 40 1,04,000 बचा। एक ही 30,000 रुपए का बाबू का लोन नहीं डाला मैंने यहाँ पे, ये बाबू का लोन और जाएगा बाय बाबू का लोन। हमने 30,000 रुपए का पेमेंट किया ना, मैच 134,100। लीजिए जी, आपका क्वेश्चन कंप्लीट 33। कोई नई बात तो नहीं आई इसमें, बस एक करंट अकाउंट का बैलेंस था जो आपको नहीं समझ आता, वो पार्टनर्स कैपिटल के ही क्रेडिट में जाएगा। आ गया बच्चा समझ में? 32 बैठ गया, 33 बैठ गया, आई मीन। चलिए फटाफट से 34 क्वेश्चन करते हैं। एसएस ले लिया होगा, किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा ना? चलिए स्टार्ट करते हैं 34। डाउट हो तो बेटा इमीडिएटली पूछते जाओ। 34 क्वेश्चन थोड़ा सा और स्पीड से चलूंगा। वही रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल और बैंक अकाउंट बनाना है। मैं सिर्फ आपको इतना ही टाइम दूंगा कि आप एसेस ले पाए। रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले ट्रांसफर करते जाते हैं, साथ ही में पहले असेट्स ट्रांसफर करते हैं टू सन्ड्री असेट्स। स्टॉक है 80,000 का, डेटर है 50,000 का। बेटा वेट करना है। देखिएगा बच्चा, स्टॉक, डेटर, प्रोविजन यहाँ आएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,500 रुपए। इन्वेस्टमेंट 55,000 के। प्रेमाइसेस, ये बिल्डिंग को कहते हैं प्रेमाइसेस, मतलब बिल्डिंग, 1,51,500। और लोन टू जेड, ये अपन पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। चलिए साथ में पार्टनर्स कैपिटल और वो बना लेते हैं। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं।
पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट। असेट साइड से एक तो बैंक टू बैलेंस बीडी 22,500 और इधर ये जो लोन टू जेड था वो यहाँ आ जाएगा डेबिट में। लोन टू जेड 10,000 रुपए जेड में। असेट साइड कंप्लीट हो गया। लाइबिलिटी साइड से आ जाते हैं क्रेडिटर्स। रियलाइजेशन के क्रेडिट में 41,500। बिल्स पेबल यहीं आएगा 20,000। बैंक लोन भी यहीं आएगा बेटा, थर्ड पार्टी का लोन है, पार्टनर का होता तो अलग से अकाउंट बनता 40,000। जनरल रिजर्व पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट साइड में बढ़ जाएगा। बाय बैलेंस बीडी पहले, ओपनिंग बैलेंस 75 75 25 75 75 25। बाय जनरल रिजर्व बांट दो हैंड टू हैंड। 50,000 को बांटेंगे अपन 2 to 1 में, 20 20 10, ये 20 है, ठीक है, इसका 20, ये ऊपर वाला 75 के 20 के, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी पढ़ा है और इन्वेस्टमेंट भी पढ़ा है। तो आईएफआर तो आपको पता है यहाँ आएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट लिखा दिया हुआ है हमारे पास 40, ये 1,44,000 टोटल। और इधर का आ रहा है 1,30, 1,80, 2,30, 3,30, 3,31, 500, ठीक है। एक बार टोटल मारते रहना बच्चा ना। A bill of rupees, फर्स्ट पॉइंट लिखा है, a bill of rupees 5,000 received from मोहन discounted from bank is not met on maturity। एक बिल था 5,000 रुपए का, हमें मोहन से मिला था, हमने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, वो बिल मेच्योरिटी पे मैटर नहीं हुआ, तो बेटा वो बिल हमारे बैंक अकाउंट से जाएगा। मैं लिखूंगा बिल डिस्काउंटेड। ये डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हुआ ना, 5,000 रुपए हमारे बैंक अकाउंट से कटेंगे टू बैंक। सर हाँ बेटा। सर सनराइज एसेट्स का टोटल 3,36,500 है। 3,46,36, 36। ठीक है। अच्छा, टू बैंक हमने समझ लिया। द असेट एक्सेप्ट कैश एट बैंक एंड इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड टू अ कंपनी व्हिच पेड 325 इन कैश। समझना, बाय बैंक कैश और इन्वेस्टमेंट को छोड़, मतलब इन तीन चीजों को हमने बेचा 3,25,000 में। असेट रियलाइज्ड ऐसे लिख देंगे, 3,25 में ये बेचा असेट्स, मैं सिर्फ असेट लिख देता हूँ। और आगे लिखा है मोहन प्रूव्ड इंसॉल्वेंट एंड अ डिविडेंड ऑफ 50 पैसा 50% वाज रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट। मोहन से हमें मिले कितना मांगते थे, 5,000 रुपए, आधा पैसा मिला 2,500 रुपए। मोहन नाम का डेटर था ये हमारा, जो इंसॉल्वेंट हो गया था, डिसऑनर हुआ बिल, तो हमने चुकाया, 5,000 हमारे बैंक अकाउंट से कम हुए और 2,500 मोहन से में मिले। आगे लिखा हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग बीपी वर पेड 57,500 इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर्स और बीपी मिला करके 57,500 देने पड़े, क्रेडिटर्स एंड बीपी 57,500। फिर आगे लिखा हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंस 15,000, ये लीजिए जी, रियलाइजेशन एक्सपेंस 15,000। कोई फटाफट से कैलकुलेशन करता जा, 20,77,500 और इधर आ रहा है 3,27,500, ठीक है। आप गेन या लॉस बता दीजिए फटाफट से, कितना आ रहा है? 4,13,000, 4,14,000 यहाँ का टोटल। और इधर का आ रहा है 1,44,3 4 4,44। सर इन्वेस्टमेंट भी तो मैंने रियलाइज कराना हम। इन्वेस्टमेंट कहाँ रियलाइज किया? 56,500 क्वेश्चन में कुछ लिखा ही नहीं, कहाँ लिखा है लिखा नहीं सर। सर करा है। इन्वेस्टमेंट? अच्छा, 56,500 में बेचे, ओके ओके ओके, मैंने देखा नहीं। ये लीजिए, इन्वेस्टमेंट भी बेचे हैं 56,500 में। इसमें 500 और 3 28 28 और 6 34, 384 384 इसका टोटल। अब बेटा टोटल बता दो, 144 444,
384 और 4 388 388 384 144 4 4 8 12 1 हासिल 5 28 5 28 में से 4 14 गया 1 4 गए 1,14,000 रुपीज का प्रॉफिट। ये डेबिट में आएगा टू गेन ऑन रियलाइजेशन 114। ये क्वेश्चन बटेगा